8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मुल्क के चारों सूबों में भरपूर सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुल्क के ख़राब सियासी और माशी हालात के पेश नज़र अक्सर रहनुमा अपने जलसों में पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा माशी और सियासी बेचैनी के दौर में माशरे के लिए अहम ज़रूरत बन चुका है। सियासी माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम देना वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या इंतखाबात पाकिस्तानी माशरे के लिए ये काम कर पाएंगे? क्या इस चुनाव के नतीजे में होने वाले मुंतखब अरकान असम्बली मुल्क को इस मंझदार से निकाल पाएंगे या नहीं? ये सवाल पूछ रहे हैं अवाम, और इसी अमल को आगे बढ़ाने के लिए और अवाम को अपने नुमाइंदे के हवाले से मालूमात देने के लिए आज हम अपने नाजरीन के सामने बहावलपुर डिवीज़न की सियासत के उतार चढ़ाव बयान करेंगे। जनूबी पंजाब में वाक़ इस डिवीज़न के अजला में बहावल नगर, रहीम यार खान और बहावलपुर शामिल हैं, और माजी में पंजाब और मुल्क के कई अहम रहनुमाओं का ताल्लुक इन्हीं इलाकों से रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ायत साहब, जो आज बहावलपुर डिवीज़न के कुछ अहम इंतखाबी हलकों पर बात के हवाले से हमें बताएंगे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करते हैं ज़िला बहावल नगर का, जहाँ पर साबिक वज़ीर एजाजुल हक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस हलके की तफसीलात क्या हैं? ये NA 163 हारूनाबाद बहावल नगर है। यहाँ से मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के एजाजुल हक एक बार फिर हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में वो हार गए थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नूरुल हसन तनवीर साहब से, और इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो चौधरी शौकत बसरा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के एतजाज़ रशीद हैं, जमात इस्लामी के उमर फ़ारूक हैं, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद बुखारी हैं। ये हलका इसलिए भी अहम है कि यहाँ एजाजुल हक जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, जो 10 साल तक 11 साल तक पाकिस्तान पर हुक्मरान रहे, और उस ज़माने में सियासत उथल पुथल हो गई। उन्होंने पीपल्स पार्टी का नातका बंद किए रखा, नई सियासी जमात बनाई, और फिर उसी सियासी जमात को फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है उसका शक्ल इख्तियार की। एजाजुल हक उसमें शामिल हुए, पहले IGI में उसके स्टार होते थे। पहले रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ते रहे, फिर रावलपिंडी से टोबा टेक सिंह में जाके इलेक्शन लड़ा, और अब काफ़ी अरसे से यहाँ बहावल नगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अराई बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो वाइटल ग्रुप है हाजी यासीन साहब, वो इन्हें बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उनके पीछे एजाजुल हक साहब के पीछे वो हैं जो मकामी तौर पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। जो नूरुल हसन तनवीर हैं, ये ज़माना तालिब इल्मी में ATI में रहे हैं, और उसके बाद ये पहले सऊदी अरब और फिर दुबई में सेटल हो गए और वहाँ पे कारोबार करते रहे, और काफ़ी वसी इनका कारोबार था। उसी ज़माने में ये मुस्लिम लीग नून में जो है वो गए, और फिर इन्होंने काफ़ी फंडिंग की। जो मॉडल टाउन में जो दफ्तर बना है उसमें गल्फ़ के जो लोग थे, नूरुल हसन तनवीर समेत, उन्होंने पैसे काफ़ी दिए थे, और उसके बाद नूरुल हसन तनवीर को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया गया। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर डिवीज़न का सरबराह भी बनाया गया, और वो इलेक्शन जीत कर भी उन्होंने दिखाया मुश्किलात के बावजूद। ये जाट बरादरी से हैं, एजाजुल हक जो हैं वो अराई बरादरी से हैं, और बस जो शौकत बसरा साहब हैं ये बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में रहे, MPA भी रहे पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी छोड़ के जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। बसरा भी जट होते हैं, और उसके बाद एतजाज़ रशीद साहब हैं, उमर फ़ारूक साहब हैं, मोहम्मद अहमद बुखारी साहब हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है असल मुकाबला जो है वो बुनियादी तौर पर तो एजाजुल हक साहब और नूरुल हसन तनवीर साहब में होगा। हाँ, देखना ये है कि क्या जो शौकत बसरा साहब हैं, क्या PTI का जो शहरों का वोट है उसको अपने हक में लेके जा सकेंगे या नहीं। इसी से जो है वो हलके के वोटों का फ़ैसला होगा। नूरुल हसन तनवीर साहब भी बड़े पुरज़्म हैं कि उन्होंने अपने हलके में बड़ा काम किया है, बड़ा टाइम दिया है। दूसरी तरफ एजाजुल हक साहब जो हैं, इस दफ़ा पहले वो शुरू में उनका टिल्ट नज़र आता था तहरीक इंसाफ की तरफ, लेकिन फिर पता नहीं क्या उनका जो है वो अपडेट हुए, और अब उन्होंने एक नई तरीके इस्तेहकाम की तरह की जो है वो पार्टी बनाई है, जिसका नाम है कौमी यकजहती अलायंस, और इसमें अमीन असलम साहब आफाटक और जनाब जो है
उस्मान बुज़दार साहब जो कि पिछले चीफ़ मिनिस्टर थे तहरीक इंसाफ के, वो, और उसके बाद हामिद यार हिराज साहब, ये भी पीटीआई से थे, एजाजुल हक साहब और यार मोहम्मद रहीम बलूचिस्तान में। ये सारे ही किसी न किसी तरह पहले तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन ये तहरीक इस्तेकाम पार्टी में नहीं गए और इनके लिए एक अलग ग्रुप जो है वो तश्कील दिया गया है। और ये भी मेरा ख्याल है, लेकिन इनकी सोच इस्तेकाम पार्टी वाली है। बहावल नगर में हमारे नुमाइंदे फ़हद शफीक मौजूद हैं। फ़हद, आप हल्का NA 163 में क्या देख रहे हैं? उम्मीदवारों की तैयारी कैसी है और किसकी इंतखाबी मुहिम में अवाम की तरफ से ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है? मुल्क भर के दीगर हलकों की तरह बहावल नगर के हल्का NA 163 में भी इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। इस हल्के की कुल आबादी 9,23,930 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,88,700 है। ये हल्का देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। शहरी इलाकों में हारूनाबाद और फोटाबाद शहर बहुत अहम समझे जाते हैं। इस हल्के में 3 उम्मीदवारान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नूरुल हसन तनवीर और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा शामिल हैं। इन तीनों जो उम्मीदवारान हैं इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर बरादरी का वोट भी है। जट बरादरी और अराई बरादरी, ये 2 ऐसी बरादरियाँ हैं ये जिनके साथ शामिल हो जाती हैं वो उम्मीदवार मजबूत तरीन उम्मीदवार समझा जाता है। धड़े की सियासत हमेशा से रही है और एंड टाइम पर धड़े जो हैं वो जिस उम्मीदवार के साथ मिलते हैं वो उम्मीदवार मजबूत हो जाता है। इनकी इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो ये अपने अपने स्टाइल से इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक हैं उनके कैंपों में लोगों का रश खासा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लोगों की खातिर तवाज़ा भी कर रहे हैं और साथ में उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन के रोज़ उन्हें वोट डालें। दूसरी जानिब नूरुल हसन तनवीर भी रैलियां निकालते हुए और जलसे जुलूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों उनके जलसे में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी शामिल हुए और उन्होंने जो है वो उधर खिताब भी किया। शौकत बसरा की बात की जाए तो शौकत बसरा जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में अपनी कैंपेन जो है वो डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सकें। तो या इस हल्के में धड़े की सियासत और बरादरीज़म का वोट, ये 2 अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि किसी भी कैंडिडेट की हार और जीत में जो है वो किरदार अदा कर सकती हैं। तो हल्का NA 163 जो है वो अहम तरीन हल्का है ज़िला बहावल नगर का, जहाँ पर एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा।